अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं। आज हमने पढ़ना है मोल्स के बारे में। आज आपकी सारी की सारी एनालिटिक्स, आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन यूज़ की जाएंगी, ठीक है ना। इतना आसान टॉपिक है खैर नहीं, ठीक है ना। इतना आसान टॉपिक है कि आप सोच नहीं सकते। बस करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है और सिर्फ नोट करते जाना है, ठीक है। कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल कोई बुक लेने की, कोई मजीद कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में आपको यहाँ पर 9 क्लास से लेकर NMDCAT तक के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर किए जाएंगे। अगर आप 9 क्लास के हैं तो जैसे ही 9 क्लास का या मैट्रिक क्लास तक का कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि बस अब आप छोड़ दें इस वीडियो को, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसको लेकर जो जो क्वेश्चंस होंगे, जो जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। कोशिश ये है कि एक छोटी सी वीडियो के अंदर ये सारी की सारी बातें कवर हो जाएं, लेकिन मसला ये है कि हमारी एक वीडियो 30 मिनट से कम पर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये टॉपिक ऐसा है कि 30 मिनट से ऊपर जाएगा तो फिर ये होगा कि हम इंशाल्लाह इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आज क्या तारीख है, 18 अगस्त है, लेकिन ये टॉपिक आपको बदकिस्मती से देखने को मिलेगा 20 अगस्त को, क्योंकि उसी दिन अपलोड किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आज हमने क्या पढ़ना है, मोल्स के बारे में। मोल का स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सब्सटेंस से होती है, क्योंकि जब तक सब्सटेंस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप मोल्स को नहीं समझ सकते। और सब्सटेंस किस किस तरह के होते हैं, सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं यार, लेकिन आखिर तक मैं आपको बताऊं, सेकंड ईयर का बच्चा वो 9 क्लास की छोटी सी टर्मिनोलॉजी को देखकर परेशान हो रहा होता है कि यार ये क्या पूछ लिया इन्होंने, हालांकि इतनी आसान सी चीज़ें, इतनी बेसिक सी चीज़ें। तो अगर आज आपने ये सारी चीज़ें देख ली ना, है बहुत आसान, बस एक बार उसको नोट कर लो और एक बार अपने जहन में रख लो, फिर कभी इससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं इस कैमरे को सेट करके आपको जैसे ही लिखूंगा कॉपी पर लिखूंगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। ये हमारे पास कॉपी है जिसमें हम डेट वगैरह डालकर लिखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर काम करेंगे। और यूँ समझो कि आपको मैं नोट्स भी तैयार करवा रहा हूँ, साथ में आपको समझाते जाऊँगा, एक एक बात समझाऊंगा। कोई बात समझ में नहीं है वहीं पर रोको, वो मिनट्स आप मुझे उसी में कमेंट में लिख दो कि भाई यहाँ पर ये इस वक्त आपने जो बात की नहीं समझ में आई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं तो अगर और कोई इशू है तो फिर आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कराची से हैं तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और पढ़ने के लिए, और अगर नहीं कहीं और से हैं तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सके सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हो सारा का सारा, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको हर एक बात, आप चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह आपको सारी बातें मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसमें जो है कुछ ना कुछ फी चार्ज की जाएगी भाई, ठीक है ना, वो टाइम के होंगे। तो बात समझ में नहीं आई। हमने आज मोल्स के बारे में पढ़ना है, सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, सारी चीज़ों को लेकर सवालात हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आखिर तक देखते जाओ, हर एक बात इंशाल्लाह समझ में आएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको हर एक बात समझ में आएगी, ठीक है। 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है, मोल्स। मेन टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, वो है मोल्स, ठीक है, जिसको हम शो किससे करते हैं, इसकी डिनोशन होती है एन से, ठीक है। स्मॉल एन से हम इसको शो करते हैं, स्मॉल को, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा स्लाइड करके अंदर ले जा रहा हूँ ताकि मैं जितना हो सके कैमरा एंगल के अंदर आ सके और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त के अंदर समझा सकूँ, ठीक है जी। कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से ये मोल टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मोल्स को समझने के लिए याद रखना सब्सटेंस समझना ज़रूरी है। सब्सटेंस, मैं आपको एक बात बोलूँ, हम बिल्कुल हाई लेवल पर जाने के बावजूद भी हमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज की ना पता होने की वजह से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और नंबर अपने ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर को कभी भी ज़ाया नहीं करना है। नंबर को बचाने के लिए लाजमी है कि आज बेसिक लेवल को समझ लें, ताकि एडवांस लेवल पर ये चीज़ें जब नहीं समझाई जाएंगी, नहीं बताई जाएंगी, इस वजह से कि आपको पता होनी चाहिए, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। अभी समझ लें इसको, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पर जी हमारे पास बात क्या आ गई, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस में बताऊं आपको 4 तरह के हो सकते हैं, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है सब्सटेंस। सब्सटेंस आपके पास कितने तरह के हो सकते हैं, सब्सटेंस आपके पास हो सकते हैं 4 तरह के। अच्छा जी, पहला क्या हो सकता है, मेरे पास ये पॉइंट है, इसके बाद मेरे पास कोई बात नहीं है कि आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। नंबर 1 आपके पास ये हो सकता है क्या जी, एलिमेंट्स। अब सवाल हुआ कि एलिमेंट्स तो हम सुनते तो हैं, लेकिन एलिमेंट से आपकी क्या मुराद है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ भाई एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इन 2 मार्कर को हम एक साथ खोल लें ताकि बार बार ओपन क्लोज करने की जरूरत ना पड़े। एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, याद रखो, हाइड्रोजन आप पढ़ते हो, सोडियम पढ़ते हो आप, मैग्नीशियम पढ़ते हैं आप, ठीक है, बोरोन, कार्बन, यूरेनियम, भाई कितने सारे एलिमेंट्स आप पढ़ते रहते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो फिर बता दो ना इसकी सारी आप क्वांटिटी बता दो यार अमर,
आप क्यों बार बार परेशान कर रहे हो हर एक का नाम लिखने की। तो ये सारे के सारे इसके सिंबल्स थे, इन सब को हम एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ होता है ना, वो जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स का ही तो है, वो उसमें सब के सब एलिमेंट्स ही तो लिखे हुए, ठीक है ना। तो वो कितने हैं, पहले तो कहा जाता 118 है, अभी जो है आज तक जो है इसकी जो टोटल क्वांटिटी आ गई है वो कितनी आ गई है, वो आ चुकी है 122, ठीक है। 122 एलिमेंट्स हैं सब्सटेंस के अंदर। अगर इनकी बात की जाए इंडिविजुअली, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यूरेनियम, नाइट्रोजन, कुछ भी हो जाए, ये सारे के सारे जो है ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। नंबर दूसरे पर किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पर बात करेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसकी क्या एग्जाम्पल है भाई, हाँ जी, इसकी क्या एग्जाम्पल है, आसान सी बात है, आप रोज सुनते हैं H2O, CO2, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे H2O, CO2, ये सारे के सारे क्या चीज है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं, लेकिन हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया, ये क्या हो गया, ये एक आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया। तो बता दें, जैसा आपने एलिमेंट्स के अंदर बताया कि भाई उसकी जो टोटल हम तादाद बता सकते हैं वो है 122, तो क्या इसकी क्या 244, क्या इसके डबल होगी, कितनी होगी बता दो ना उसकी भी। भाई ये करोड़ों के अंदर है, ये क्या है जी, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी जो तादाद है वो बिल्कुल अनगिनत है, इसको हम कह देते हैं भाई बिलियंस। अच्छा, अब सवाल हुआ कि क्यों यार, जब बात सुनो, अगर हम इनकी बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो ये बनते किससे हैं, ये इन्हीं एलिमेंट से ही तो बनते हैं। जब ये 122 हैं तो यार इसको डबल कर दो, डबल नहीं चलो 5 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स कर दो, आपने कह दिया बिलियंस, यानी करोड़ों हो गए। तो कैसे हो गए करोड़ों, यानी इस बात को, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि यार करोड़ों कैसे हो गए। तो मेरे भाई आपने माइक्रो स्टेट्स नहीं पढ़ी अभी, अगर आप माइक्रो स्टेट्स पढ़ लोगे ना तब आपको पता लगेगा कि टोटल जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको ऊपर रखो और उसका फैक्टोरियल लो, 122 का फैक्टोरियल लोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई इतनी ज्यादा इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, इतने एलिमेंट्स आपके पास बन सकते हैं। क्योंकि देखो 122 हैं, पहले को 122 के साथ मिलाओ, दूसरे को 122 के साथ मिलाओ, तीसरे को 122 के साथ मिलाओ, चौथे को 122 के साथ मिलाओ, पहले और दूसरे को और 122 को मिलाओ, पहले और तीसरे को और 122 को मिलाओ। अरे भाई क्या बात है, इतने सारे एलिमेंट बन सकते हैं, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने क्या कहा, बिलियंस बन सकते हैं, आपके पास करोड़ों बन सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बात चलो यार, टाइम जाया नहीं करो। अच्छा भाई क्या है वो, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर आपको, यानी कि जैसे सपोज करो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह के जो होते हैं ना, जिन पर आपको मैं बताऊं कि यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके जो बने होते हैं। जैसे सपोज करो आपने एक HCl लिया, साथ में उसके अंदर आपने जो है कोई बेस ले ली, ठीक है ना, HCl लिया, साथ में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो H और OH मिलकर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह की न्यूट्रलाइजेशन से जो रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन जो हो जाती है ना, जिसमें एसिड और बेस लेकर आपको पता है एक सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, तो उस सॉल्ट को जो कहते हैं ना, ये न्यूट्रलाइजेशन का एक रिजल्ट होता है, इसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जिसमें आपको आमतौर पर अगर थोड़ा तवज्जो दोगे तो उस पर एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर नेगेटिव होगा, और दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे और टोटल ओवरऑल चार्ज आपके पास 0 आ रहा होगा। भाई इसकी क्या एग्जांपल है जरा बता दो ना यार, समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है मैं समझा देता हूँ। सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम पर आप देखोगे ना तो आपको प्लस नजर आना चाहिए और क्लोराइड पर नेगेटिव नजर आना चाहिए, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की वजह से ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का जो ओवरऑल चार्ज होता है, यानी यूं मैं दिखाऊं आपको, ये 0 होता है और होना चाहिए यानी कंपाउंड्स के लिए, ठीक है जी। ये कितने होंगे भाई साहब, ये भी बिलियंस बनेंगे, इसके भी मसला नहीं, ये भी बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन बता दो कि ये किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर तो मतलब आपको जितने जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नजर आता है ये बन सकता है। अलबत्ता इसके लिए एक बात समझ लो कि जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन बनता है ना, वहां पर ये चीज आपको नजर आएंगी। अच्छा आयनिक कंपाउंड समझ में आगे बात, लास्ट हम बात करेंगे किनकी, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जी आयनिक स्पीशीज की बात कर लेते हैं। किसकी, आयनिक स्पीशीज की बात कर लेते हैं। यार ये तो जो है ना, अगर आप 9th क्लास के हो ना तो टेंशन नहीं लो, आपके काम की ये चीज थी एलिमेंट्स, आपके काम का मॉलिक्यूलर कंपाउंड था, बस अब टेंशन नहीं लो। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा एडवांस लेवल की, थोड़ी देर सुन लो, इंशाल्लाह फिर आपको नहीं समझ में आई कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, आपने फिर आगे की बातें जो होंगी ना वो आपके काम की होंगी, वो समझना आप, ठीक है ना। अभी सिर्फ तवज्जो दे दो। आयनिक स्पीशीज, अब आयनिक स्पीशीज क्या होती है, जैसे कि सपोज कर लो भाई सल्फेट हो गया, ठीक है, सल्फेट हो गया,
SO4 2 माइनस हो गया, ठीक है। यानी इस तरह से क्लोराइड हो गया, सोडियम प्लस हो गया, H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। ये सारे के सारे क्या आयनिक स्पीशीज हैं, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड तो वो होता है जिस पर न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी हो, यानी जिसका ओवरऑल चार्ज 0 हो चुका हो। तो इस चीज से घबराना नहीं, इस चीज से परेशान नहीं होना कि भाई आपने आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशी को हमें गटमट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि आयनिक कंपाउंड के लिए ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, जबकि आयनिक स्पीशीज जो होती है वो तो चार्ज स्पीशी होती है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, लेकिन चार्ज स्पीशी होगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में नहीं आई? यहाँ तक आपको अगर बातें समझ में आ चुकी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कहाँ पर मिलेंगी, ये चीजें हमें कहाँ पर मिलेंगी? देखो बात सुनो, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन के बारे में अगर आपने नाम सुना तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना वो होता है कि जब आपने थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड लिया और पानी का गिलास है, ठीक है, पानी का गिलास है, पानी भरा हुआ, उसमें आपने ऊपर से थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड आपने डाल दिया, तो वो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ मिलकर कोई ना कोई रिएक्शन करता है। और ये रिएक्शन किस तरह का होता है कि सोडियम अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है और क्लोराइड अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो वाटर का जो H प्लस है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है, और OH माइनस है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है। तो इस तरह करके जो आपको आयंस मिलते हैं ना वो क्या मिलते हैं? H प्लस मिलेगा ये वाला, और OH माइनस आयंस मिलेगा, सोडियम प्लस आयंस मिलेगा, और क्लोराइड माइनस आयंस मिलेगा। तो अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कैसे टूटे? जब आपने उनको पानी के गिलास में सोडियम क्लोराइड को डाला, ठीक है ना, तभी, वरना वाटर मॉलिक्यूल अपनी जगह पर था, वो टूटा नहीं था। सोडियम क्लोराइड के कांटेक्ट में आकर अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में वो टूट गए, ठीक है ना। तो ये आपको इससे पता लगेगा कि जो आयनिक स्पीशीज हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? एक्वस सॉल्यूशन में मिलेंगी। और ये आपको मोल्टेन स्टेट्स में भी आपको मिल सकती हैं। वो थोड़ी सी हाई लेवल बात होगी, जब हम जो है जब थोड़ी सी मेटलर्जी के बारे में और इस तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे तब हम उस चीज को लेकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जब बात करेंगे तब पढ़ेंगे उसको। अब यहाँ पर आपको यानी सब्सटेंस समझना है कि सब्सटेंस की क्या क्या टाइप्स बन गई। एक आपके पास आ गया जी एलिमेंट्स आ गए, दूसरे आपके पास आ गए मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आ गए, तीसरे आपके पास आ गए आयनिक कंपाउंड्स आ गए, चौथे आपके पास आ गए आयनिक स्पीशीज, ठीक है जी। सब्सटेंस आपके पास 4 तरह के हो गए। अब असल बात क्या है? असल बात अब समझने की कि वो आपने इनको किस तरीके से मजीद शो कर सकते हो। अब एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज, इन सबके एक एक पार्टिकल को, ये तो पूरे के पूरे ग्रुप होता है भाई साहब। एलिमेंट्स जब बोलोगे ना तो उसके आपके जहन में जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सॉरी ये सारे की सारी चीजें आएंगी तो सही, लेकिन असली तौर पर आपके जहन में पता है क्या आएगा? पूरा पीरियडिक टेबल आ जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात आएगी तो आपके जहन में कोई वाटर या फिर ये चीजें आएंगी, लेकिन आपका ये जहन कह रहा होगा कि सारे के सारे बनने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल आपके जहन में आएंगे। तो मतलब यूं कहा जाए कि एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज, ये सारे के सारे जो है ना भाई साहब, ये पूरे के पूरे ग्रुप्स का नाम है। हम सिर्फ अगर एक मेंबर की बात करें ना, एलिमेंट्स का एक मेंबर, उसका क्या नाम है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एक मेंबर, उसका क्या नाम है? आयनिक कंपाउंड का एक मेंबर, उसका क्या नाम है? आयनिक स्पीशी का एक मेंबर, उसका क्या नाम है? इसको समझ लेना, क्योंकि ये चीज आपको बहुत आगे, मतलब आप बड़े लेवल पर चले गए लेकिन नहीं पता है ना, बहुत कंफ्यूज कर देती है, फिर आप सवाल रह जाता है आपका। ये आप देख लेना, आज समझ लो तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको कभी ना कभी आपको ये बात एहसास होगा कि हाँ यार ये बड़ी काम की चीज़ थी, हमने देख ली। एलिमेंट्स के अंदर जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, एक मेंबर को, एक मेंबर का नाम इसको कहते हैं हम एटम्स, ठीक है ना। अब देखो सर बोलते हैं एटम्स, हमें पता ही नहीं होता यार एटम बात किसकी चल रही है। अब सर से पूछने में भी शर्म आ रही होती है कि यार सर ने एटम बोला तो सही, क्या एटम का मतलब वो है जो मॉलिक्यूल होता है, वो जो पूरा का फॉर्मूला देख रहा होता है वो होता है? नहीं। अच्छा, कंफ्यूजन किस में होती है? ये तो हो गया, यानी अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं ना तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन एटम। अगर सोडियम की बात करूं, सिर्फ एलिमेंट्स के सिर्फ एक मेंबर की बात करूंगा तो मैं कहूंगा एटम, और अगर सारे एलिमेंट्स की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? एलिमेंट्स, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड बात आ गई मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात आ गई। मैंने कहा बिलियंस हैं, करोड़ों हैं, लाखों हैं, करोड़ों अरबों हैं बल्कि, ठीक है ना। तो अब इनके सिर्फ एक मेंबर की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? अब मैं कहूंगा जी मॉलिक्यूल। क्या कहूंगा जी? मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, अगर आयनिक, यानी मैं अगर इसकी चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, वाटर है तो वाटर का जब कहूंगा तो मैं कहूंगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है जी, बात समझ में आई। और जब मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करूंगा ना तो वो मिलियंस होंगे, बिलियंस होंगे, जितनी यानी तादाद होगी वो और आपके जहन में आने चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप है, इसका एक मेंबर है, ये ग्रुप है एलिमेंट, इसका एक मेंबर है, उसका नाम एटम्स है, ठीक है। ये पता होना चाहिए मेरे भाई। आयनिक कंपाउंड्स ये पूरा एक ग्रुप है, इसका एक मेंबर क्या होता है? इसका एक मेंबर होता है फॉर्मूला यूनिट। अब आपका ये जो है ना, मतलब ये कंफ्यूजन हमें आमतौर पर इन दोनों में होती है। इसको मॉलिक्यूल कभी नहीं कहना, इसको मॉलिक्यूल कभी भी नहीं कहना, ठीक है। और इसको कभी भी आप क्या नहीं कहना? आयनिक कंपाउंड नहीं कहना। ये दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। याद रख लो कि ये आपके पास मॉलिक्यूल है अगर एक की बात करते हो, और ये अगर एक की बात करते हो तो ये एक फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है।
आयनिक कंपाउंड्स बोलूं तो आपके जहन में फौरन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट? कि जिनके एक एक एटम पर कोई ना कोई चार्ज होगा और उनका जो ओवरऑल चार्ज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को यानी एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उस वक्त कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर जब आपसे एक एलिमेंट की बात की जाए तो फौरन जहन में आना चाहिए कि जब इतने बड़े ग्रुप के सिर्फ एक मेंबर की बात की जाएगी तो मेरे जहन में आता है फार्मूला यूनिट, यानी उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर से यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के सिर्फ एक मेंबर की बात करूंगा तो मेरे जहन में फौरन आना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर आयनिक स्पीशीज की बात करते हैं। अब आयनिक स्पीशीज जब बात की जाए तो मतलब क्या है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे या जिनको मॉल्टेन फॉर्म में जिनको कि पिघला दिया गया है, कुछ कर दिया गया, इसके बाद जो मेरे पास आएंगे तो ये सारे के सारे क्या होंगे? आयनिक स्पीशीज होंगी। ठीक है, लेकिन जब एक मेंबर की बात की जाएगी तो मेरे जहन में फौरन आना चाहिए आयंस। ठीक है, ये जो है ये देखो बस अब तुम थोड़ा सा जो है ना वो गंचक कर समझ जाओगे। एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट से मिलकर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनता है, एलिमेंट से मिलकर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनता है। जब इनकी बात की जाए तो ये आयनिक स्पीशीज है, आयनिक स्पीशीज से मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके ओवरऑल चार्ज जीरो बना करके ये एक आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, और एक आयनिक कंपाउंड को डिनोशन किस तरह होती है? फार्मूला यूनिट से। और इसकी किस तरह होती है? आयन से। और इसकी किस तरह होती है? मॉलिक्यूल से। इसकी किस तरह होती है? एटम्स होती है। ठीक है, तो सबके एक एक पार्टिकल को हम एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयंस कह सकते हैं। ठीक है, एक एक की बात करें तो अब बात में आपके जहन में एक और आनी चाहिए कि मेरे भाई तुम सब कितनी देर हो गई, तुम पार्टिकल्स क्यों कह रहे हो यार? जब तुमने सबको अलग अलग इंडिविजुअली आपने नाम दे दिए तो फिर पार्टिकल क्यों कह रहे हो? तो मेरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन सब को आप पार्टिकल भी कह सकते हो। इन सब को आप क्या कह सकते हो जी? इन सब को आप पार्टिकल्स भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यानी अगर पार्टिकल्स बोला जाए तो सब मुराद लिए जा सकते हैं, सब के सब मुराद लिए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो सब्सटेंस जब तक नहीं समझोगे तो मोल समझ में नहीं आएगा। मैंने ये कहा था, तो क्यों कहा था मैंने? इसीलिए कि मोल की एक डेफिनेशन ये होती है, मोल की एक डेफिनेशन ये होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यार मेरे भाई जब तक तुम्हें सब्सटेंस समझ में नहीं आएगा तो अमाउंट कैसे समझोगे? और जब तक सब्सटेंस ऑफ यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नहीं समझोगे तो फिर मोल कैसे समझोगे? इसी वजह से मैंने कहा कि सब्सटेंस जब इतने तरह के हैं तो फिर आपके पास इन सब की अमाउंट भी अलग अलग होगी, उन सब की अमाउंट की डिनोशन भी अलग अलग होगी। तो पहले उसको समझ लो। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसके एक मेंबर को ये कहा जाएगा, इसके एक मेंबर को, और इसके एक मेंबर को, और इसके एक मेंबर को ये कहा जाएगा। तो मेरे भाई इन सब की अमाउंट्स को जब शो करना होगा तो हम किस तरह शो करेंगे? सपोज करो एटम्स का मुझे कोई मास लेना है तो मैं उसको क्या कहूंगा? इसको मुझे ये कहना होगा एटॉमिक मास। क्या कहना होगा? इसको मुझे कहना होगा एटॉमिक मास। ठीक है, जब मॉलिक्यूल की बात आएगी तो मुझे कहना होगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बहुत आसान हो रहा है, टेंशन नहीं लेना भाई। फॉर्मूला यूनिट जब इसकी बात आएगी तो क्या होगा? बता दो मुझे, आपकी तरफ से आवाज आ रही? फॉर्मूला मास। ठीक है जी, इसके बाद मुझे इसकी तरफ से इसका बताओ। चलो इसका क्या होगा? हाँ सही बताया, आयनिक मास। ठीक है जी, तो अब क्या हो गया? अब आसान हो गया। एलिमेंट्स एक ग्रुप है, इसका एक मेंबर एटम है और इसका मास जब लिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। अगर ये ग्रुप है, इसके एक मेंबर की बात की जाएगी तो कहा जाएगा मॉलिक्यूल है, यानी H2O या CO2। ठीक है, और उसके मास लिया जाएगा तो कहा जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर आयनिक कंपाउंड की बात आ गई। ये ग्रुप है, इसके एक मेंबर का नाम फार्मूला यूनिट होगा, यानी उसको जब कहा जाएगा तो फार्मूला यूनिट कहा जाएगा। और फिर इसके बाद जब इसके मास को लिया जाएगा तो कहा जाएगा फार्मूला मास, तो यानी को कहा जाएगा फार्मूला मास ऑफ NaCl, फार्मूला मास ऑफ NaCl। ठीक है, मॉलिक्यूलर नहीं कह सकते भाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल के लिए ये कंडीशन नहीं है जो आयनिक कंपाउंड्स के लिए या फार्मूला यूनिट के लिए होती है। ठीक है, मैंने बता दिया, सबको अलग अलग डिफाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट लास्ट आपकी बात क्या आ गई? आयनिक मास। तो हम कहेंगे आयनिक मास ऑफ सल्फेट, आयनिक मास ऑफ क्लोराइड, आयनिक मास ऑफ सोडियम आयंस, आयनिक मास ऑफ क्या लिखा है मैंने? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। बात समझ में आ गई? बहुत आसान सी बातें हैं, टेंशन नहीं लेनी है। कम से कम इन चीजों पर आप जो है वो थोड़ा सा देखें। ओए होए, टेम्परेचर इज टू हाई आ रहा है। चलिए 1 मिनट, मैं थोड़ा सा आपको फिर दोबारा मिलता हूँ। सही है, अस्सलाम वालेकुम।